तो प्यारे बच्चों, आज क्लास 10 से बात करते हैं और चैप्टर हमारे पास वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चैप्टर नंबर लास्ट है। और क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं 2025 में करेंगे क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन अच्छे होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे पूरे पेपर के लिए। तो ध्यान से समझना और ध्यान से समझते हुए क्वेश्चन को करते रहना। और मेरा मानना ये है कि तुम जैसे जैसे मैं समझाता हूँ इस तरह तुम करते रहना, ताकि तुम्हारे अच्छे से कर सकते हो। तो जैसे क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ आर ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर ये है, सपोज ये वैसे सर्किल है, वैसे स्फीयर की बात करी मैंने। द बेस ऑफ द कोन इज आर सेम है दोनों के, और इसकी हाइट को एच दे दिया। तो इन्होंने कहा द इफ देयर वॉल्यूम्स आर आल्सो सेम। अब इसके वॉल्यूम की बात अगर करी जाए तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, तो ध्यान से समझने वाली बात ये आती है कि स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होगा। और अगर इसकी बात करें, इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एक बात तो क्लियर है सर, दोनों के वॉल्यूम रख दिए। अब देखते हैं क्या अंतर आएगा। तो बेटा 3 से 3 कैंसिल कर दो, पाई से पाई, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल कर दो, आर बचा। तो यहाँ पे देखिए 4r r इज इक्वल टू एच बचेगा। और हमसे पूछा था 2025 में क्वेश्चन आया हुआ था, तो 2025 में एक नंबर बिना बात में बच्चों को दे रहे हैं टीचर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें मिलते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ द वॉल्यूम, ये 2025 में आया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2025 की बात ही हो रही है। अब बात करते हैं, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स आर द सेम आर इन द रेशियो 8:125, द वॉल्यूम्स ऑफ द टू क्यूब है, दो क्यूब है तो क्यूब 1 लिख देते हैं, क्यूब 2 लिख देते हैं। और इसने वॉल्यूम की बात करी तो वॉल्यूम को हम लिख देते हैं V1/V2। और इसने कहा 8/125 है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। आर द रेशियो इन सरफेस एरिया इज, सरफेस एरिया का रेशियो पूछे तो यानी कि तुमसे पूछा है S1/S2 पूछा हुआ है। अब S1/S2 निकालने के लिए तरीके से बेटा एक बात समझो आराम से, वॉल्यूम अपॉन V1 को ऐसे देख सकते हैं क्या, सोचे आराम से। इसकी साइड कुछ ऐसे मानते हैं A⁴ अपॉन में A⁴ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पूछता हूँ बेटा 3 इस पे गया तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देख बेटा √8/125, और यहाँ लिख देंगे 3, और यहाँ पहुंच जाएगा A1/A2। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पूछा बेटा इसको अगर क्यूब रूट करें तो 8 का बन जाएगा 2 और 125 का बन जाएगा 5, यानी कि 2/5 इज इक्वल टू A1/A2। अब यहाँ से बात पर चली सरफेस एरिया की बात की हुई है, तो सरफेस एरिया के लिए उसने पूछा हुआ है सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया तुम बोल सकते हो ना, इसका होता है 6a² और इसका भी 6a1², 6a2²। तो छोटी सी बात देखिए, कैंसिल कर के a1 की वैल्यू कितनी आती है 2, 2/5 का स्क्वायर, S1/S2 कर देते हैं। और बच्चों बात करते हैं इस क्वेश्चन की, द कर्व सरफेस एरिया जो दिया हुआ है वो फाइंड करना है, और कोनिंग कौन इज हैविंग, ओके ओके बकवास सीन चल रही। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, और इसमें एस तो दिया हुआ 24 और आर दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। और एक बात समझिए आराम से, सीएस से पूछ रहा हूं। अब एक बात बताइए, सीएस से क्या होता है, पाई आर एल। ओके, सीएस से का फॉर्मूला ये होगा। अब समझने वाली बात बेटा ये है, ध्यान से समझ लो। पाई की जगह क्या लिख सकते हैं 22/7 इंटू आर की जगह क्या लिखेंगे 7 इंटू एल की जगह कुछ ऐसा लिख देंगे 24² प्लस 7²। और तुम सभी बच्चों को पता होगा 24 का स्क्वायर प्लस 7² इज इक्वल टू क्या होता है 25। तो 25 को देखने पर हमें कुछ ऐसा मिल सकता है बेटा 22 इंटू 25, और हम सोल्व करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, जहां तक उम्मीद है 5 यानी कि 550 और 550 और हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए आराम से क्या होगा क्वेश्चन। अब देखिए बेटे दक्ष, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर d। अब एक बात बताओ, टोटल सरफेस एरिया पूछा और सॉलिड हेमिस्फीयर डायमीटर d दे रखी, तो डायमीटर का मतलब कौन होता है सर 2r। ठीक है, और बेटा यहां से d यानी कि r इज इक्वल टू कितना होगा d/2, ये दिया हुआ है। अब एक बात समझ आराम से, इसने पूछा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर का कौन सा पूछा है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होगा 3πr², 3πr²। तो बेटा एक बात बता छोटी सी, 3 की जगह 3, पाई की जगह पाई, r² की जगह कुछ ऐसा लिख सकता है बेटा, r की जगह कुछ ऐसा लिखा d/2 का स्क्वायर। तो 3 इंटू पाई इंटू d/2 यानी कि कौन होगा सोच, d²/4। तो कुछ ऐसा आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चे, और उसकी जगह लगा देंगे, देख लेते हैं इसमें से आंसर सही दे रखा नहीं दे रखा। 4th पार्ट दिया हुआ है
और इसकी जगह लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन समझ में आया है, 2025-24 में आया है दोनों क्वेश्चन, और दोनों के दोनों क्वेश्चन ठीक ठाक है। अब समझने वाली बात यह है बेटा, असर्शन पढ़ो, इफ वी जॉइन टू हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, ओके, और अलोंग देयर बेसिस देन वी गेट ए स्फीयर। ओके, स्फीयर मिल गया हमें। अच्छा एक बात बताइए, अगर हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस पे सेम रेडियस होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमें सब मिल सकता है, और उस पे स्फीयर भी मिल सकता है, हेमिस्फीयर की जगह स्फीयर भी मिल रहा, कोई फर्क नहीं, तो इसका मतलब असर्शन ठीक है। अब मैं रीजन के ऊपर बात करता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 3 पाई आर स्क्वायर। अब एक बात बता बेटा, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो अगर स्फीयर की बात करें तो कितना होता है, और हेमिस्फीयर की बात करें तो कितना होता है टोटल सरफेस एरिया। तो बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया पे कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, जब किसी ने पूछा है 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई स्क्वायर गलत है, तो रीजन आर गलत है, जबकि एक्सेशन कैसा है इसका बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के बेटा, ध्यान रखना। तो इसका मतलब हमें थर्ड वाला मिल जाएगा, एक्सेशन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। नेक्स्ट बात की बात करूं तो बेटा एक क्वेश्चन सुनो, आराम से सुनने वाली बात यह है, ए सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 स्फीयर्स हेमिस्फीयर। देखिए ठीक है सर, कोई नहीं, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ 2 हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर इज। अब एक बात बता, सोच आराम से, हेमिस्फीयर का अगर बात करें, हेमिस्फीयर का पीएस से बेटा कितना होता है, तो बताएगा भाई सर ऐसा कुछ होगा कि 3 पाई आर स्क्वायर, मगर ठीक है, और इसका डबल कर दे तो क्या बन जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर, मगर ठीक है बेटा कोई नहीं। अगर मैं बात करूं पीएसए की हेमिस्फीयर का, तो ये था, हेमिस्फीयर में डबल करते ये हो गया, और अगर उसकी बात करें स्फीयर की, स्फीयर का कुछ ना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें पता है अगर मुझे इन दोनों का वो निकालना है, किस उसमें है, किस सरफेस उसमें रेशो में है, तो हम निकाल सकते हैं 6 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब कुछ ऐसा होगा 3/2। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किस बात के लिए बात कर रहा है, उस पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे और सही बच्चे उस क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से। देख बेटा एक बात सुन, क्वेश्चन हो रहा है 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन, और थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, हालांकि ज्यादा बात नहीं करने के इस बारे में, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो ठीक ठाक क्वेश्चन को हम ठीक बनाएंगे। देख बेटा समझने वाली बात यह है, एक ये बोल सकते हैं, इसने कहा था, हाँ ब्लॉक है, ओके, मेड अप टू 2 सॉलिड्स, एक कब क्यूब है ये, और क्यूब को ऐसा बना देता हूं ज्यादा सही रहेगा तुम्हारे लिए, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर कुछ कहा इसने, ध्यान से सुनो, ए क्यूब एंड ए हेमिस्फीयर। अब देखिए बेटा इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा, कोई बात नहीं सर, ये हेमिस्फीयर रख दिया, कोई बात नहीं, वो चीज चल जाएगी। इसने कहा द बेस ऑफ द ब्लॉक इज क्यूब इज 6 सेंटीमीटर, तो ब्लॉक जो क्यूब है, क्यूब की जो वो है साइड है वो 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है, और सारी साइड 6 सेंटीमीटर की होगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है इसका डायमीटर की बात अगर करें हम, तो डायमीटर की बात करें 3.5 सेंटीमीटर है। तो सर एक बात बताओ रेडियस क्या होगा इसका, तो मैं बताऊंगा बेटा, रेडियस तेरे पास आएगा 3.5, कुछ गंदा सा लिखा हुआ है तो सही लिख देते हैं, तो कुछ ऐसा होगा, डायमीटर तो है कुछ ऐसा लिखा 3.5 सेंटीमीटर, तो मैं पूछता हूँ रेडियस कितना होगा 3.5/2, यानी कुछ ऐसा मिलेगा बेटा, देख आराम से, कुछ ऐसा मिलेगा 1.75, ठीक है। अब एक बात बता, इसके ऊपर भी सेंटीमीटर लग गया। अब कहने की बात क्या है, ध्यान से सुन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक का सरफेस एरिया बताना है। अब दिमाग लगा, किस तरीके से बताएगा, देख दिमाग तो कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन एक छोटा दिमाग बता रहा इसका, देख इसमें 5 की 5 पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 जो ये है इस चीज पे दिक्कत है, तो हम एक काम करते हैं, इस कंप्लीट का निकालते हैं, कंप्लीट का कुछ ऐसा होगा 6a स्क्वायर, ठीक है। अब 6a स्क्वायर में से इसे माइनस कर देंगे, अब सर वो तो ठीक है, लेकिन जो इधर की तरफ नीचे है, तो मेरे पास फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा पीएसए ऑफ क्यूब, अगर क्यूब करके और प्लस में इसी को ऐड कर देते हैं, मैं इसका कुछ ऐसा कर दूंगा सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, चलो ठीक है वो भी कोई दिक्कत नहीं। और बेटा इधर की तरफ अगर इसकी बात करें, ये इधर कहीं ना कहीं वो बनी हुई है, तो इसका मतलब इस चीज को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो माइनस के
कुछ ऐसा कर देते हैं माइनस के से, या ऐसा कुछ करते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर को क्या बोल देते हैं, इसका बेस बोल देते हैं, बेस पाई आर स्क्वायर होता है इस हेमिस्फीयर का, ठीक है। और ये वैल्यू इसमें रख देंगे वैल्यू, और हमें आंसर मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से समझते रहिए और बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ अलग बात बोली हुई है, उस क्वेश्चन को समझो सही बच्चे। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करना। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, चलो पहले सुन लो आराम से। ये कुछ ऐसा है, और कुछ ऐसा भी है, और कुछ ऐसा भी है कि यहाँ पे कुछ ऐसा लगा रखा है, और यहाँ पे कुछ ऐसा कर रखा है, और इसमें लिखा हुआ है 2.8 मीटर है, इधर की तरफ 2.1 मीटर है। और नेक्स्ट वाले पे बात अगर करें तो हम क्या करेंगे, अब सुनो आराम से। चलो इसकी वो भी दे दी। एक बात तो क्लियर है, अगर मुझे इसकी रेडियस मिल जाए, एक तो रेडियस इस वाले की मिल जाए तो इसकी भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर इसकी हाइट मिल जाए ज्यादा बढ़िया है। चलो देखते हैं क्या कहा हुआ है इस क्वेश्चन में, देखिए। अच्छा, रेडियस भी दी हुई है 3 मीटर, डायमीटर दी हुई है 3 मीटर है, ओके। जो सब मीटर में है तो इसने मीटर में दे दी, तो हमें 3 मीटर मिल गई, तो इसका मतलब 1.5 मीटर इसकी रेडियस मिल गई, 1.5 मीटर। तो पहली बात तो एक बात समझ आराम से, मैं जब बाद में क्वेश्चन पढ़ूंगा पहले आराम से समझ। 1.5 की जरूरत इसमें थी, यानी कि रेडियस भी मिलेगी, हाइट भी मिलेगी। कोई भी कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर मैं इस कोण की बात करें तो कोण के लिए हमें एल भी मिल गया, एल। और अगर बात करूं रेडियस की, रेडियस कितना मिला 1.5 मीटर। तो एक बात बता, क्या मैं इसकी हाइट निकाल सकता हूँ क्या कोण की? कैसे निकालूंगा बेटे, किस फॉर्मूले से निकालूंगा? कुछ ऐसा निकाल सकते हो, एच स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस क्वेश्चन से निकालते आगे की क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो h की वैल्यू बेटा 2.8 है, और r की वैल्यू है 1.5। तो h निकालना है ना, तो h निकालना है कुछ ऐसे बोल सकते हैं ना, एच स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना। h मींस हाइपोटेन्यूज है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा क्या है इसने, अब सुनो। इन ए गिवन फिगर ए टेंट इज इन द शेप ऑफ cylinder surmounted by a conical top of same diameter, okay. If the height and the diameter of cylinder are 2.5 and 3 meter respectively, and the slant height is the, find the cost of canvas needed to make the tent if the canvas is available at the rate of 500 square meter। अब बेटे 500 स्क्वायर मीटर का मतलब यह है, पहले तो इसका कंप्लीट स्क्वायर निकाल ले, स्क्वायर मीटर निकाल के फिर 500 से मल्टीप्लाई कर दिए, वो तुम्हारे कंप्लीट रुपए निकल के आ जाएंगे, जिसे बोलते हैं रुपए। अच्छा देखो बेटा, इसमें अगर बात करें तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, सी एस से। और सी एस से तुम्हें सभी को पता है कौन सा होता है, 2πr/h। अच्छा सर टी एस से क्यों नहीं लगा रहे बेटा, टी एस से लगा दो, नीचे भी धरती बंद ऊपर की धरती बंद, भाई इसका क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए मैं यहाँ पे सी एस से यूज किया, और इसके लिए भी सी एस से यूज कर लूंगा। सी एस से का फॉर्मूला कौन होता है बेटा, πr/l। तो πr/l के लिए तुम्हें आर भी मिला हुआ है, एल भी मिला हुआ है, निकाल के आम खत्म कर रहा हूं, तो मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन, और कोन की वैल्यू निकाल के आंसर बता सकते हो सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले इसकी वैल्यू आराम से निकालिए, और निकाल के पता चले तुमने करा नहीं करा। लेकिन हाँ ध्यान रखना एक चीज को, कि मेरे साथ साथ चलोगे तो शायद कुछ सीख लोगे, वरना दिक्कत में आ जाओगे सही बच्चे। और सभी को मानना है, मेरा मानना यह है कि तुम बच्चे बढ़िया हो और तुम्हारे नंबर अच्छे आए 10th में, ठीक है। 12th में जब आएंगे वो देखेंगे, पर पहले 10th में लाने अच्छे नंबर जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें हम, तो ध्यान से समझना, 2025 में यहाँ आया है क्वेश्चन, और 2025 की बात की हुई है, तो क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ो एक बार सही बच्चे। 32 में क्या कहा हुआ है देखिए, आराम से समझो। 32 में एक बोला हुआ है, if the cone of greatest possible volume was hollowed out of the solid wooden cylinder, okay okay, वॉल्यूम कौन लगा हुआ है किसमें, वो सिलेंडर में, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कौन होलो आउट इज। अब एक बार बता बेटा, छोटी सी बात, ज्यादा बड़ी बात नहीं करता मैं, तो इस क्वेश्चन को यहां से रफ कर देता हूं, और इस क्वेश्चन पे दिमाग लगाने की कोशिश करना सभी बच्चे। तो ध्यान से समझ बेटा, नमस्ते, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बात हो रही है, देखा बेटा, इसमें एक सिलेंडर है और सिलेंडर के बंद है,
और सिलेंडर में एक वो निकाला हुआ है, क्या निकाला हुआ है, एक कोन। अब एक बात तो क्लियर है, इसको भी बंद कर देता हूँ, इसको भी, यानी इसकी यहाँ से रेड मिल जाएगी, रेडियस मिलेगी, यहाँ से भी रेडियस मिलेगी, और यहाँ से मिलेगी इसकी हाइट, हाइट ऑफ कोन। ओके, अब एक छोटी सी बात सुन। अच्छा एक बात तो क्लियर है सर, इसकी भी रेडियस एच है, और सॉरी इसकी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर है, और इसकी हाइट एच है, इसकी भी एच ही मिलेगी, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे। अब सुनो आराम से क्वेश्चन के लिए, देख बेटे, मुझे तो मेरे हिसाब से लग रहा होलो, जो होलो है कौन, उसका वॉल्यूम कुछ ऐसा होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ जो वो बचा, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सिलेंडर की, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कुछ ऐसा होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच में से देख सुन, पाई आर स्क्वायर एच इसका है, देख पाई आर स्क्वायर एच माइनस के 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है सर, छोटी सी बात, इक्वली है, तुझे कुछ दिख नहीं रहा, पाई आर स्क्वायर एच में से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल करे, अरे 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो बेटा कुछ ऐसा बच गया 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, और तेरे पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसकी बात करेंगे। अब बेटे एक बात सुन, 2/1 का मतलब देख सुन, इसमें से माइनस करा तो इसका आंसर आया, अच्छा इस वाले का, और अपॉन में इसको करेंगे तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, अपॉन में पाई आर स्क्वायर एच को कैंसिल करेंगे तो 2/1 आ है, मतलब मेरे हिसाब में तो इस वाले का तो ये है, और इस वाले का तुम बताइए इसे ये है, तो इन दोनों को डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, और इसका आंसर आएगा 2/1, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा एक बात और सुन लो, ये 2025 में आया था, इसका मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसी तरह क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे 10th क्लास के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसमें बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, इसने बोला है द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सर्कुलर कोन दैट कैन बी क्रेव्ड आउट ऑफ ए सॉलिड क्यूब इज एज 2 सेंटीमीटर इज। अब एक बात सुनो, सुनने वाली बात यह है, द वॉल्यूम ऑफ ए लार्जेस्ट कोन, लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कर्व्ड आउट ऑफ ए फ्रॉम सॉलिड क्यूब ऑफ इज 2 सेंटीमीटर। अब एक बात सुन, अगर मैं इसकी बात कर रही तो समझने वाली बात यह है, देख सुन, अगर इसकी बात अगर करें तो H1 इज इक्वल टू H2 होगा, चल कैसे, तो मैं बोलता हूँ हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाइट ऑफ किसका आएगा, कोनिकल के, दोनों की सही होती है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे को समझ लेगा पाई आर स्क्वायर H1 इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, दोनों के पाई से पाई कैंसिल, आर से आर खत्म, H1 किसके इक्वल आ जाएगा, H2 के। और एक बात तो पता है बेटा, सुन सुन, H1 देख सुन, पाई आर स्क्वायर H1 इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, बेटा सुन, पाई से पाई खत्म, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, ये 3 उधर चला गया, तो 3H1 इज इक्वल टू H2 मिल गया। तो मैं तेरे से पूछने लगा कि इन दोनों के रेशियो क्या होंगे, तो तू बता सकता है H2 अपॉन में H1 इज इक्वल टू कुछ ऐसा होगा 1/3, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट उसमें बात करेंगे, ठीक है, चलो भाई बंद कर दे, क्वेश्चन करो बैठ के।